चलिए आप शुरू कीजिए। अब शुरू कीजिए हो। गाना सुबह पढ़ सुने थे बड़ा अच्छा लगा था। जवानी है एक करोड़ के ई कौन गाना वहाँ हो कहाँ? अरे इन तो सर्च मारेंगे। सेंटर पर कहाँ लाए हैं वीडियो? नाता हमर अरे ठीक है, ये वीडियो थोड़ी मैं तो वैसे लाइव ही 1 घंटा के लिए चाहिए। लाइव चल रहा है। पूरा आना चाहिए। ऐसे ही बना देना है कुछ भी। बस ये आना चाहिए, पूरा आने दीजिए ना, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे आप भी आके बैठिए। और साल की निकाल दो आशीष आगे बैठो यहाँ पे। बैठा 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 लोगन टी-शर्ट और सब लगा आराम से बोतल लगा के गले में सूंघ अरे खोल दीजिए, जाइए यार, फिर वो दबा के पड़नी है। इसको आराम से रखिए और तब आके बैठिए यहाँ पे। हाँ बेटे भैया, आप गीत आगे गाना गाइए आप, कोई दिक्कत ना गाना रहेगा गाना। चलिए बताइए मिट्टू संस्कारी जी, आज आप क्या करने वाले हैं? आज मौज मस्ती करेंगे, आज गाना बजाना होगा। ठीक है, और आपका क्या इरादा है? मस्ती का है। सर साउंड में बोलिए, क्या है बोलिए? साउंड में बोलिए, साउंड में। आप जैकेट पहन के आ जाइए। इतना तो गरम हो रहा है, इधर पहन के आ जाइए। इतना तो गरम हो रहा है। पंखा चलवा दिया गया है, कुर्सी आपके लिए स्पेशल है, स्पेशल कुर्सी लाके बैठिए। ना वीडियो में गाना गाएंगे तभी आएंगे। ताजा बिना दुनिया वीरान लागे प्रिंसी, प्रिंसी, ये पूछे लोग भी जो अजिया के शरीरिया बेजान लागे गोरी कुछ से लाती ताजा जाए बिना ठीक है। दुनिया और थोड़ा सा स्टैंड और पीछे कर देना, यहाँ पे चौथा कुर्सी कवर हो जाए। उधर से गिनती कीजिए। ताजा बिना दुनिया वीरान लागे कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, आप ठीक है। चल अभी लाइन में जा रहे हैं। आओगे घर में वाला हाँ हाउस लाइन में जा रहे हैं। हैं? डाल क्या लगा जब डिलीट मारना है? तो मत डालिए, उसको क्या लगा रहे हैं? वो सब न्यूज़ चैनल वाला ने देखी ना है। मुद्दा लाइव क्यों चल रहा है? रिकॉर्डिंग वो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, उसको तो सीधे जाके डाल देना है कर देना। कॉल डाला सीधा जाएगा कल भी। कल जियो फाइबर लगवा के सीधे डाल देना डाल देना। क्या? तो दिखाना हमको थोड़ा, हमको खाली मोनेटाइजेशन के लिए डालना है। देखिए एक घंटे दिखाने के लिए थोड़े हमको 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो, कम से कम 5 वीडियो हमको बनाना है। तो दिखने करेगा। तो दिखेगा तो रहेगा वो। कौन सा हम किसी को गाली दे रहे ना हैं? ना ना एक बात, जहाँ जहाँ वीडियो हल्का फुल्का फॉल्ट लगेगा ना, वहाँ से कट कर दिया जाएगा वो वीडियो को। कट करने के लिए बनाने वाले तो ही हैं। कल जियो फाइबर में यही सब काम करने वाले हैं। यार अगर कंप्यूटर सिस्टम पे एक काइनेस्टा डाउनलोड करेंगे, उस पे एक जगह पर वीडियो को एडिट करने में मजा आता है। लैपटॉप में कहीं कहीं कंप्यूटर तो वीडियो भैया गाइए ना गाना। ना ना हाय गाना गाइए, हाय गाना गाइए ना। आप कौन सा गाना गाइएगा? ऊपर को नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। हाय हाय रे, कथी में दिलचस्पी रखते हैं? ज्ञान की बात कीजिए, उसमें जो बुझाएगा बोलें। सबका सबका अलग अलग चॉइस है, अपना अपना चॉइस यहाँ पे रखते रहिए। ज्ञान की बात यही होगी। बताइए क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा और याद करो जहिया कुंवार रहलू, आ भतर से पहिले हमार रहलू। तालिया कैमरा को थोड़ा सा एक्सटर्नल उधर कीजिए ना, ताकि सब कुछ आराम से आ जाएगा। इस साथी थोड़े के काज जितना मुझे सब होगा सब उठ जाएगा। थोड़ा बोला कि दरवाजे का कौन सा दरवाजे का था? इधर कीजिए। इसको बाय करी, इसको काट ठीक है। के इधर है। हाँ ठीक है। अच्छे थोड़ा सा मुद्दा घुमाइए पर इधर। बात बातचीत के माहौल में नहीं, नहीं। तो हो जाएगा। थोड़ा सा वहीं थोड़ा सा। एकरा के बाद एकरा के रोक ला जाने ला। अरे इधर घुमाने के लिए बोला आपको। ठीक है ठीक है, ठीक है। लाइट गया। चलो कोई बात नहीं, सबको याद है, फ्रेश आ रहा है। हाँ, देखो लाइट भी आ जाएगा। कुर्सी थोड़ा सा और पीछे कीजिए, ठीक है?
पीछे की दीवारों से जाइए। आप थोड़ा सा कुर्सी इधर कीजिए। झगड़ा कर दीजिए हो। आप लोग कुर्सी इधर कीजिए। हाँ, देखिए जहरीली शराब का जो भी कारण है जान रहे हैं, तो इस पे हमारे नीतीश चाचा जी पहले बोले थे जो मौत हो रहा है उसके बारे में हमको क्या जरूरी है, उससे मर रहा है लोग फिक्र, तो उसको कुछ मुआवजा वुआवजा नहीं दिया जाएगा। और उनका सनासन अब एगो ताड़ातोड़ बयान आया है से जितना लोग अगर मरेगा उनके परिजन अगर हमको लिख कर अगर लिखित में देंगे तो हम उनको 4 लाख मुआवजा देंगे। तो बताइए बिहार में शराबबंदी का क्या मतलब रह गया? वही तो बता, शराबबंदी लागू है और आदमी मरेगा तो उसको पैसा भी मिलेगा। वही बात तब है। तो इसके हिसाब से अभी तो बिहार में शराबबंदी के बाद जितना लोग मरा है सबको पैसा मिलना चाहिए। अब क्या ये अभी वाले लोगों को मिलेगा? अब ये नीतीश चाचा, हाँ ये बात तो सही है आपका से, हाँ बोल रहे थे नीतीश चाचा से, हाँ जो लोग पहले भी मरा हुआ है उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। तो हमको ये बताइए आप लोग से जब शराबबंदी होने का जो कारण है से हाँ बिहार से शराब उठ जाए, अब जहरीली शराब से आदमी अगर मरेगा जी तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो पीना ही शुरू कर देंगे से हाँ मरने के बाद 4 लाख रुपया तो मिलेगा। बिल्कुल यही बात तो है, लेकिन बिहार सरकार क्या उसके समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। जनता को काहे दिग्भ्रमित किया जा रहा है? जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो शराब क्यों मिल रहा है लोगों को? शराब पी के लोग क्यों मर रहे हैं? अगर शराब पी के लोग मर भी रहे हैं तो मुआवजा किस बात का? अब ये तो सरकार की अब निंदनीय बात है, क्या कहा जाए, उनकी नीति क्या अनुसार चल रही है। तो आप लोग सर मीडिया बताएंगे, आप लोग सर मीडिया चैनल से हैं, आप लोग इस बात को आगे लेके जाइए कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो 4 लाख का मुआवजा किस आधार पे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? इससे तो शराब पीने वालों को बढ़ावा मिलेगा, सब कुछ आएगा। चल भाई साला पीबे तो करेंगे, मरेंगे तो साला 4 लाख घर वालों को देके जाएंगे। प्लस में कितना घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसका तो मतलब है कि बिहार में शराबबंदी करके शराब पीने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या सर हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही है। अरे अपना सर करवे न शेरी है, उसको बुझेबे नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी इधर से उधर उधर से उधर, तो अपने फुटा ही ढोल है, तो उसके बारे में क्या बात किया जाए। वो कभी कुछ और बोलेगा कभी कुछ और बोलेगा। इससे पहले शराबबंदी पर, शराब बंद है का, शराब बंद कितने लोग का रोजगार छूट गए। आज वो बेचारा नेपाल में जाके पकड़ा जा रहा है, उसकी पत्नी और बेटा रोड पर कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो इसका दोषी कौन है? सरकार। देखिए सरकार को अपना गलती क्यों नहीं दिख रहा है? पहले वही 100 रुपया में 100 रुपया में एक मजदूरा जाके खोपनिया से दारू वारू पी के सब्जी उब्जी खरीद के घरे चल जाता। जी सर। आज वो 100 रुपया में दारू पिएगा कि घर के लिए सब्जी खरीदेगा, इसी सोच में साला भूख जाके जहरीला शराब यूरिया वाला, वो शराब थोड़ा है, यूरिया खाद के द्वारा सारा गला चावल को बना के और उसको चले जाइए आपके ललबेगिया के बांध के तरफ, जितना नदी नाला होगा उधरे वो सब बनेगा। एक दिन नहीं, कच्चा स्पिरिट डाल के उसको बनाता है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासन तो ऐसी है, प्रशासन के कल्ले हमने आपको एक नमूना बताया हुआ था कि प्रशासन ऐसी है कि जेने खीर होने फिर 100 में 10% ही ऐसे हैं जो वरीय अधिकारी है, जो ईमानदार है। सही बात है। 90% जो छोटे ओहदे के लोग हैं उनको 50 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए और अपना कोई भी काम करा लीजिए, वो किसी का जान ही क्यों ना मारना। यही सब बात है। प्रशासन यहाँ का बिकाऊ है। तो मतलब यहाँ पे आम जनता चुरा के दारू पीते रहे और मरते रहे, और सरकार शराबबंदी करने के बावजूद भी पैसा देते रहे। एक तुरकौलिया वाला पहला घटना नहीं है, इससे भी पहले गोपालगंज में हुआ था, सिवान में हुआ था, छपरा में हुआ था। बहुत जगहों पे जहरीली शराब के कारण लोग मर चुके हैं, ठीक, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो सरकार ये शराब चालू क्यों नहीं कर देता है? जो लोग ब्लैक में खरीद के चोरा छिपा के दारू पी के मर रहे हैं, वो सरकार उसको लाइसेंस कर दे। संविधान में कुछ संशोधन की तो जरूरी है, ठीक। हमें नहीं कह रहे हैं कि उस नियम को हटा दिया जाए, संविधान में कुछ संशोधन की जरूरी है। जैसे नीतीश बाबू ने लिख दिया, आप ही से पूछा जाए, कौन जाके उनको बोलेगा कि शराबों खोल दीजिए?
कोई व्यक्ति नहीं ऐसे बोल तो सकता है मतलब जो भी पार्टी अभी विपक्ष में है वो तो बोलती हुई है कि शराब को खोल दिया जाए, जैसे अरे कि यही तेजस्वी जी हैं, शराब खोल देंगे, हमारी सरकार बनने दो, अब तो उप मुख्यमंत्री बन गए, कहे ना खोल दी। देखिए, नीतीश चाचा के बातों में कि नीतीश चाचा तो कहीं न बड़े कहीं दिमागी आपको हैं। शराब बंदी होने से बिहार को बहुत सारे चीज में नुकसान हुआ है। बिहार की शराब बंदी से जीडीपी जो भी है आए है वो बहुत नीचे स्तर गया है। आज बताइए, आप प्रिंस सर जो बोले हैं से 200 रुपया 100 रुपया मजदूर कमाता है, वो 100 रुपया का दारू पी जाता है, तो 100 रुपया का दारू भी हमारे बिहार में नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। कहीं कहीं दूसरे स्टेट से लाया जा रहा है, वहाँ मिल रहा है, बनने का कीमत है उसका 20 रुपया था, यहाँ आते आते वो 100 रुपया 150 रुपया हो कम गया। दाम के पीने के चक्कर में जी। वह जहरीली शराब पी रहा है, कम दाम की। न तो आराम से होम डिलीवरी होता है। बहुत सारे ऐसे जगह है यही बिहार में जो जी। नेपाल के बॉर्डर सटल है, जी। वहाँ कहीं दारू बंद होगा, अरे वहाँ से न पहले यहाँ पर रोक लगे। देखिए, ये सरकार जैसे होती है गणथैया का नाच नाच रही है। एकदम नीतीश बाबू का अब की बेर खेल बिगड़ जाएगा। अब की बेर बहुत सारे ऐसे युवा नेता आ रहे हैं अपने बिहार में जो सारा खेल नीतीश बाबू का बिगाड़ देंगे। जैसा कि कौन कौन सा अभी क्या आने वाला है? अभी जो बैक स्टेज में 7 निश्चय योजना अपने नाम सुना जी जी होगा, जी 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 शायद उसके कर्णधार प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर जी। ठीक, आज वह पैदल यात्रा करके सब लोग को यही समझा रहे हैं कि मैंने 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी, भले वो सफल हो या विफल, सरकार तो पैसा भेजेगी ना आपके पास। जी जी जी। आप ही के घर का कोई सदस्य, वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति हो, आपके घर में झोरा भर के पैसा आपके घर के बीच में एक जो उसको बनाए थे वार्ड सदस्य, उसके बीच में आपको पैसा दे दिए और वह मनमाना तरीका से काम कराया, आपने उसको रोका नहीं क्योंकि हमारे बाबा है, चचा है, भैया, इसके लिए विफल हो गया उसका 7 निश्चय योजना। यही लोग को समझा रहे हैं कि नीतीश बाबू पियक्कर है, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि उसके फेरा में मत पड़ो। वो ये भी नहीं बोलते कि मुझे, ये नहीं कि प्रशांत किशोर के हम समर्थक हैं, चिराग पासवान जी भी है, वो भी आ रहे हैं। देखिए, यह राजनीतिक है कब विकासशील इंसान पार्टी, आपके मत्स्य पालन के मंत्री मुकेश सहनी जी, वो जी। किस पार्टी में संयोग करते हैं, अभी तो देखने पर लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे 7-8 पटिया जरूर आएगी। तो बिहार में सर दूल्हे की कमी नहीं है, दूल्हे की कमी नहीं है, मतलब मुकुट किसके सर पे चढ़ेगा ये नीचे तो जनता ही करेगी। देखिए, यहाँ की जो राजनीतिक है जातिवाद राजनीतिक है। लालू यादव है तो यादव लोग बोलते हैं कि भैया हमारे लालू यादव जी ही एक नेता है, क्योंकि जब तक ये लोग का सबले बड़ा है कि अशिक्षा, जब तक हमारे बिहार में अशिक्षा होगी तब तक हमारा बिहार कभी भी डेवलप नहीं कर पाए। अब वह अपने मगर जो वजूद होता है वह कभी पहचान नहीं पाए। अशिक्षा तो हमारे बिहार को ही बनाया ही गया है, हमारे बिहार को अशिक्षा के खंडक में तो ढकेला ही गया है नीतीश बाबू के कार्यकाल में। शिक्षा पर तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है, जो भी नीतीश बाबू कहे वो कोई भी शिक्षा के स्तर से काम ही नहीं हुआ, जितना भी आप नीतीश काम बाबू बताइए। जब से सरकार में आए कहे कि हमने शिक्षा का बढ़ावा दिया। यही राजद से जब अलग थे तो लालू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। नीतीश बाबू ने सवाल किया था लालू यादव से, लालू यादव को कहा गया कि जानते हैं हमारे रीजन में हमने शिक्षा का इतना विस्तार किया कि लड़की को साइकिल दिलाया, लड़के सब बच्चा सबको मिड डे मील जो होता है जी, जी। वो सब कराया। तो जानते हैं लालू यादव एक ही शब्द उसको बोले और उनके मुंह को बंद कर दिए। क्या बोले कि हमारे रीजन में 10 बच्चा हो या 20 बच्चा हो,
जो स्कूल आता था वो स्लेट लेके स्कूल आता था। लेकिन आपके रीजन में मैंने देखा है कि लड़का स्लेट घर पे भूल जाता है, प्लेट लेके पहले स्कूल में आता है। बड़ी आपने शिक्षा का बढ़ावा दी। जैसे कि आज ही हम सुबह प्रशांत किशोर सर का एक वीडियो देख रहे थे, जिस वीडियो में उनका कहने का मतलब ये था कि 17 साल से जो नीतीश बाबू हैं अभी यहाँ पे, वो एक पीढ़ी को एजुकेशन से दूर कर चुके हैं। शिक्षा में इतना ज़्यादा अभी मतलब बिहार में शिक्षा को लेकर देखा जाए तो एक पीढ़ी पीछे जा चुका है। 17 साल जो होता है, जो एक बच्चे को बच्चा से बड़े होने में 17 साल का जो हम समय होता है, वो एक पीढ़ी आपका शिक्षा में पीछे जा देखिए चुका है। हम लोग भी उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम जब बच्चे में पढ़ाई करते थे तो हमारे भी एक गुरु हुआ करते थे। तो हम ऐसा समझाते थे कि बेटा अगर एक दिन तुम पढ़ाई छोड़ते हो तो 77 दिन विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देता है, क्योंकि उस को कैप्चर करने के लिए 77 दिन का समय तुमको लग सकता है। तो शिक्षा का तो स्तर इतना गिरा दिए हैं, सरकारी स्कूल के टीचर का देख लीजिए यहाँ पे क्या हाल। कभी जनगणना में, कभी एक जगह मनीष कश्यप ने बहुत सारे वीडियो भी निकाले जिसकी सजा आज वो भुगत रहे। यही तो कहने का अर्थ है, सरकार से जो भी लड़ेगा उसका परिणाम वही हो, जो मनीष कश्यप के साथ। अभी भी शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षक के लिए, नवयोजित शिक्षक के लिए बीपीएससी जरूरी कर दिया है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। शिक्षक तो शिक्षा का ना काम करेगा, बीपीएससी से उसको क्या मतलब है? उसको बीपीएससी के एग्जाम तो से एक के बाद कह दिए कि गजेरी है। सरकार के पास नौकरी है नहीं और इसकी मंशा भी नहीं है से हम नौकरी दे। इसमें सिर्फ बच्चों को उलझाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। से आप हमसे सवाल न पूछे, बस यही किया जा रहा है सरकार में, दूसरा कुछ नहीं किया जा रहा। तो नेता लोग जो अपने सैलरी पेंशन को लेकर संशोधन क्यों नहीं करते हैं, जितना एक सच्चे शिक्षक को संशोधन किया जा रहा है? कहने का अर्थ है कि मान लीजिए वो पेंशन तो उनके खाते में आता है, ये तो हमारी भी जानकारी ना है कि खाते में आता है। तो अगर सिर्फ पेंशन पे ही वह जिंदा रहे तो कहिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए था, ठीक, क्योंकि पेंशन कितना होगा वो आप लोग से छिपा नहीं होगा। दूसरी की बात है, यह मुख्यमंत्री जी उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में, मुख्यमंत्री जी के हाथ में यह नहीं है कि वो अपने पेंशन में संशोधन कर सके। ठीक, ये तो ऊपर वाले मंत्री जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका तो नाम ही काफी है भैया, बीजेपी है। ठीक, क्योंकि बीजेपी में मैंने एक खास बात देखी है कि अगर उसका लीडर हो बीजेपी और बाकी जितने भी पार्टी है उसमें राज करता है, लेकिन बीजेपी में एक ऐसा हमने देखा है कि अगर आप में काबिलियत हो तो आप ऊपर के मकाम तक जा सकते हैं। ये बात तो है। जैसे आगे का भविष्य कोई देखा नहीं, आगे के भविष्य में हो सकता है कि अगर अमित शाह पद से हटे तो योगी प्रधानमंत्री का दावेदारी हो। अगर अमित शाह लड़ते हैं मोदी के बाद तो बीजेपी 2 गुटों में बट जाएगी, क्योंकि योगी का पूरा लक्षण होगा कि हम खुद का पार्टी बनेंगे, क्योंकि योगी तानाशाह है, वो प्रधानमंत्री का दावेदारी ठोकेगा। ऐसा तो आज तक योगी जी के राजनीतिक मतलब जो भी उनका पहले से रहा है कि हाँ, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया है। आज तक आपने ऐसा तो भाजपा देखा से अलग होकर अपना खुद का पार्टी बना ले। 38 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश के सीएम लोग, अभी जो अतीक अहमद का घटना हुआ है उस घटना से व्याकुल होकर लगले कोई प्रधानमंत्री के यहाँ फोन लगा दे। आज तक किसी मुख्यमंत्री में दम है? अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि 10 मिनट तक बात की है योगी सरकार, और सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने के लिए भी बातें, लेकिन अभी योगी सरकार पूर्ण रूप से चैनल पे आके यह बात नहीं, अटकलें लगाई जा रही है कि हो सके तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, एक खबर हो सकता है सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको मिला हो, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि भाजपा में ऐसा कोई हलचल है ही नहीं। और भाजपा इस कदम को लेकर के, जो अतीक अहमद का जो घटना हुआ है, इस कदम को लेकर अपना कोई कदम तो खींच नहीं रहा है पीछे।
इस चीज को लेकर कोई माफीनामा या कुछ है नहीं, बल्कि देश भर का जनता जो है खुशी मना रहा है उस चीज को लेकर के। अतीक अहमद का जो गैंगवॉर में हत्या मर्डर हुआ है, देखिए खुश होना चाहिए, हो सकता है वहाँ के जो परिजन होंगे उनको दुखी भी होगा। मैंने जैसा कि आप दैनिक जागरण में देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, अतीक अहमद के का जो जुर्म था वहाँ पे, बहुत सारा ऐसा घटना जो किए थे वो, मतलब किसी का हत्या, किसी का जमीन कब्जाना या रेप करना। उनके भाई साहब का बताया, देखा जा रहा था कि मदरसा से लड़कियों को उठा के वो रेप किए थे। तो ये सब घटना से जनता को तो राहत मिला है, तो जनता इस घटना से तो खुद को मतलब खुद खुशी महसूस करेगा। देखिए तो सारा जनता इसमें आप जो बोल रहे हैं, मैंने भी उनके पड़ोसी के पास कुछ पत्रकार गण गए हुए थे, मैंने उनका भी भाषा सुना है, समझा है। एक बार कोई इतना निडर नहीं होगा कि किसी बच्ची को उठा के दिन दहाड़े ले चुका होगा। ये नहीं कह रहे कि नहीं, लेकिन पूरा परिवार दोषी है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हाँ, हो सही सकता। बात है। तो फिर जैसे साइस्ता पर फिर अतीक दो अहमद नाबालिग बच्चे आज बाल गृह में बंद, गलती किसने किया? अतीक अहमद और अरशद जो भी नाम हो उसके चचा हो, फिर किसी का मांगू जा रहा है या रेप किया, जो भी किया, तो उसको न करना चाहिए जेल में। असद अहमद जब 11 साल का था तो अतीक अहमद ने उसके हाथों में पिस्तौल देके उसे हवाई फायरिंग करवाई थी। क्या ये सही है? अपने 11 साल के बच्चे को पिस्तौल देके हवाई फायरिंग करना, बंदूक चलाना सिखाना, ये किस पिता का राजधर्म होता है? क्या ये पिता धर्म है? देखिए मुस्लिम धर्म में जो है बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कहना तो नहीं चाहिए, ठीक। वो ये सांसद भी रह चुके हैं वहाँ के। असद को 11 वर्ष में हथियार देना ये तो सरासर गलत है, क्योंकि वह नाबालिग था, उसे दुनिया की सोच नहीं थी। बालक जो भी छोटे बच्चे होते हैं, आप जिस रूप में उसे ढालिएगा वैसा ही वह बने। तो अतीक अहमद ने सोचा कि जब मैं चला जाऊंगा तो कम से कम एक तो मेरा बागडोर संभालने वाला हो, वो भी राजे तंत्र सोचा है कि कम से कम एक तो मेरा बागडोर संभाले। और वह असद उसमें दिलचस्पी रखता था। हो सकता है कि अतीक का सबसे लाडला बेटा हो, ये भी हो सकता है, ठीक। तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी रखा, इसलिए 11 वर्ष में ही उससे बंदूक थमा दी। फिल्म और उसी वजह से असद कमाल जब से बंदूक पकड़ा असद अहमद, तब से वो लोगों का 19 पाल राजूपाल हत्याकांड में भी असद खुद से जाके गोली मारा है, जो कि वीडियो में डायरेक्टली ये सब देखने को मिला है, दिखाया गया है। तो फिर उसी की वजह से तो असद का फिर एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि असद वाले ने उसी बंदूक चलाने के जो उसके पिताजी ने गुण दिए थे, उसी की वजह से असद ने पुलिस वालों को हत्या किया, विधायक का हत्या किया और पुलिस वालों पे काउंटर फायरिंग किया, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हुआ था। तो फिर इसमें योगी सरकार या पुलिस प्रशासन कहाँ तक दोषी है? कैसे दोषी और क्यों दोषी है? देखिए जो अगरिया रहता है ना, वो कहीं ना कहीं से धराइए जाता है। अभी सरकार किसकी है? योगी सरकार की, हाँ। क्योंकि अगरिया वही है। अगर कोई भी यूपी में घटना घटती है, जैसे हम लोग पोखरा में मछली पकड़ते हो वक्त देखते हुए, अगर कहीं भूल चूक से मछलियाँ छूट जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं घर चुनी रल छूट जाता है, तो वो है बड़ा मोट गड़ई रल, बड़ी मोट रल, अरे बाप रे भाई तो छूट गई। आज जो पकड़ा के ऊपर आएगा तो हेती बोल के घर चुनी आ गई। सही हाल है सरकार। वहाँ कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी जो भी घटना हो, वो योगी सरकार पे लाजमी है। वहाँ मुखिया, ग्राम प्रधान जाते हैं, यूपी में ग्राम प्रधान की क्या दशा है? अब नहीं जा, अपने यहाँ के एक वार्ड देखे होंगे ना, वार्ड, एक वार्ड बनाने के लिए कम से कम 1500 वोटों की आवश्यकता होती है। 1200-1500 एक वार्ड में जरूर वोट हो, नहीं होगा 700-800 तो जरूर होगा। वहाँ 700-800 में ग्राम प्रधान बन जाता है। जाके यूपी में आप देख सकते हो, वहाँ ग्राम पंचायती राज का कुछ अलग नहीं होगा एकदम यहाँ से अलग। यहाँ जितना 7 निष्ठा योजना में वार्ड कमाया था, वहाँ का मुखिया को उतना फंड नहीं है। इसलिए तो मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदनाम होते हैं? क्योंकि भैया ये सारा बदनामी ठोक देते हैं मुखिया पर, वार्ड पर, विधायक पर, पंचायत समिति पर। तो यो सा गाड़ी सुनता है,
और जब ये सबसे अपता जाता है तब मुख्यमंत्री को खोजा जाता है। इन्हें सबके भीसी उहे ना वो करो कमीशन पहुंच रहा, लेकिन वहां पे तो ऐसी बात है नहीं। 700 600 500 जनता वोट दे के चुनती है। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख मुखिया का साल में 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं 5 लाख तक उसको फंड आएगा 10 लाख का, उसी में काम करा के वो अपन जीवन उसी में भी काम कराना है, काम कराएगा उसी में। तो इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री को लोग पूछता है कि ये योगी सरकार, तो योगी सरकार वहां चलने नहीं देगा। गलत होगा उसको बर्दाश्त करेगा नहीं, क्योंकि वह शुरू से ही सिद्धांतवादी लोग हैं, कड़ा बोलते हैं, वे किसी से डरते नहीं। तो फिर ये तो जनता के हित के लिए सही है। बहुत सही है। योगी सरकार जैसा अपने बिहार में भी खोजा, बिहार में योगी के जैसा कोई एक चेहरा आपको दिख रहा है? कोई भी एक चेहरा है, जितने राजनीतिक जितना भी आपने नाम रखा, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, या कोई भी एक चेहरा? देखिए अभी जो चेहरा में जो है बीजेपी कोई नए उम्मीदवार को लाए उनके लिए बेहतर होगा। ऐसे भी बीजेपी शहरी क्षेत्रों में जीतते जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही ग्रामीण इलाके में प्रवेश करता है वह हारना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ग्रामीण इलाके में लोग को पंगु बना दिया। कैसे? ये राशन बांट के। तो ये तो केंद्र सरकार की योजना है, इसमें तो राज्य अब सरकार हम बता रहे हैं केंद्र सरकार, यहाँ लोग यह नहीं समझता है। केंद्र सरकार का बहुत सारे घर में जाइएगा ना नाम पूछने तो वो नहीं जाने। ये चावल कहाँ से ले आए तो मोदी बातें, वो सिर्फ मोदी का ही नाम जानता है। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार इस सब का नाम वो नहीं जानता है। वो जाने की सिर्फ आप किसी ग्रामीण औरत से पूछ लीजिए कि चावलवा के दिलवा, तो या तो डीलर का नाम धरेगा ना तो मोदी का नाम धरेगा, दो ही का नाम ही धरेगा। तो मोदी क्या किया कि जाओ महीना में चावल उठा लो 1 यूनिट पर 5 किलो और खाओ और घर में रहो। क्या उससे वो तो अपंग होगी। इसका फायदा लोग अमीर लोग उठा रहे हैं, गरीब को फायदा नहीं है। अमीर लोग, गरीब को तो 16 किलो 20 किलो मिलता है, 4 को यूनिट है तो उसको 15 ही किलो मिलेगा, क्योंकि डीलरों को तो चाहिए। वो कहेगा हमारा भाई खर्चा हो गया, भाड़ा लग गया, किराया लग गया, सरकार हमको कोनो पेंशन देती है। ठीक, इस सारा जोड़ाते बेचारा एगो पोलिंदा तो एक परिवार से वो जानते हैं कितना कटता है? कम से कम अगर 5 यूनिट है। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी जी भर के हमने देखा नहीं है, अभी जी भर के हमने देखा नहीं है। जो भी बात हो रहा था साहब ऊपरे ऊपरे जा रहा था, कहाँ बात कर रहे थे इंटरनेशनल की नेशनल जी। अभी तो यूक्रेन पे बातें नहीं हो रहा है। यूक्रेन का है, अरे ये मुद्दा तो अभी छोड़ में किया है। कॉपी सारा लिखा भाई थी। हमने के कहीं भी बोलो एगो हमने के आदमी कितने दिनों से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पता है ना? 1.25 साल हो चुका है, अभी तक चल रहा है भाई, तो निमान के लिए ना अभी तक मुद्दा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा वो रशिया यूक्रेन का युद्ध? वो तो बड़ी टेंशन है। किसको, आपको कि देश को? देश को टेंशन है जी। आपको टेंशन क्यों नहीं है? हमारे देश में नहीं गिरे उल्का पिघले तो वही उसका असर अपने देश में तो है ना, रशिया यूक्रेन में अगर युद्ध हो रहा है उसका असर तो अपने देश में भी है। अब कैसे है बताइए आप? रसिया से आपको जो भी एथी होती है लेन देन अपना रसिया से नहीं हो रहा है जी तेल का, तो जो भी वहाँ अगर युद्ध के पहले अपना भारत देश रशिया से सिर्फ 1% अपने देश के पूरे जरूरत का सिर्फ 1% तेल लेता था, अभी वो 50% पे आ चुका है। अभी वो तेल का जो खरीदारी है रशिया से 50% हो चुका है।
रसिया में जो और यूक्रेन में जो भारत का छात्र जाकर के मेडिकल का तैयारी करता था, तो मेडिकल का एक हब है पढ़ने के लिए रसिया और यूक्रेन। आप युद्ध के समय ध्यान दीजिए कि कितना सारा छात्र लोग अपने देश में वापस आया है भारत में, जो कि भारत देश का जो झंडा है उस समय रसिया में यूक्रेन में एक वीजा का काम किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का देश का या अदर कंट्री का लड़के लोग भी भारत का झंडा दिखा करके फ्लाइट पकड़ के अपने अपने घर गया था। तो भारत के झंडे का, भारत का पासपोर्ट का वो वैल्यू अपने रसिया और यूक्रेन में है। तो रसिया से और ये और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है उसका खामियाजा भारत को बहुत तरीके से भुगतना पड़ा। इसमें पंखा लगेगा तभी हो पाएगा। काहे से अब गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है। आज पटना का 44 डिग्री सेल्सियस चल गया है। 43 साल का रिकॉर्ड टूटा है पटना का। हम 12-1 बजे हम अपने मोबाइल में देखे हैं तो हमारे अंदाज से 36 मेरे मोबाइल में सेल्सियस बता रहा है, 36-37 बता रहा है 12-1 बजे को। तो मान के चलिए 40-39 वो है। मोबाइल में कभी टेम्परेचर लो भी बताता है, एक बढ़िया सा गाना सुनाइए आप हमारे श्रोताओं को एक बढ़िया सा गाना सुना दीजिए ताकि श्रोतागण भी खुश हो जाए। न्यूज के साथ साथ गाने का तड़का। अरे बाबू आप आइए, आप यहाँ से फ्रेश दिखाई देंगे। आप आइए, आपका जगह यहाँ है। और ये पी लेते हैं काजी। आइए ना, यहीं बैठ के पी लीजिएगा। 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। हाँ बताइए, हम 38 से 38 जाने अब घर है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। आज हम दोपहर में निकले। अभी का है, अभी का अभी का एक तत्काल का देखा था, सवेरे रात का नहीं। वही 41 डिग्री है 41 डिग्री सेंटीग्रेड होती है अभी। सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 45-44 हो जाए तो चावल झुलस जाएगा, 50 पे चम्मच घुसा देगा, 65 पे पिघला देगा। पिघला देगा। बाइक अगर आप रोड पे लगा के छोड़ देते हैं, बाइक आपको पिघल जाएगा वहाँ। 65 से जहाँ 50 के ऊपर गया समझिए आप डेंजर जोन में आ गए, आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते। तब फिर में वैसा होगा। लोग जो बोल रहे थे मार्च में कि गर्मी कहाँ पड़े तो ठंडे लग रहा है। हाँ, गर्मी जो पड़ रहे थे इतना पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। गर्मी का असर बहुत अच्छा भाई गाना सुनाइए ना, कहाँ लगा रहा है काम? तो लगा कर वो होता है गरबा। अच्छा लगा के सुनाइए, लगा के भाई गाना सुनिए, गाना आपको भी सुनाना है। हम ना गए जो खाली बोलो ही लेगा वही लेना है। हाँ बोलो वाला देता ना, जब आपको बोलो आगे के लो। तो ठीक है, आज इन्हीं पे कुछ कमेंट दीजिए कीजिए इनको। बताइए सर, रात भर कितना मजा काटे। मच्छरों ने चूस लिया। मच्छरों के झुंड ने क्या सिखाया आपको? सिखाया यही कि सर गलती से भी घट के कम रात में न करे। गाना सुनाइए बढ़िया सा कुछ। दिल कहता है चलिए गाना सुनाइए आप। जी भाई हमने क्या सुनूंगा, अकेले सुन के रह जाएगा। चित्रकूट के घाट पे अब संतन के भीड़
चंदन घी सत तुलसीदास तिलक करस रघुबीर जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी जी भरे के हमने देखा नहीं है अभी जी भर के राम तमन्ना यही है हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बढ़िया भक्ति गाना का कॉमेडी लगे थी। तो भैया के जोकर बना दो। हाँ। ओकरा के बुढ़ा कथी जोकर ना बुढ़ा हाँ देखा जाए तो अभी हम लोग का 5 लोग का टीम है, ठीक है ना। कहीं भी चल के बढ़िया सा वीडियो अभी सबसे पहले तो माइक अपना लाइव लेकिन चलेगा निकल संस्कार समझ लीजिए लाइव चले सवाल एकदम तगड़ा वो कितना गला फाड़ के चिल्लाएगा ऐसे ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना है। सवाल ये देखिए ठेकेदार साहब को कैसे काम कराना है, इनका रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसी तरह बताइए। बिहार सरकार क्या कर रहा है, ये रोडवा 15 साल से बन रहा है। रिलाई की जगह पर दूसरा कुछ बोला के बाद रुके के नहीं थे आप ये वीडियो बनावाई ठीक है डुमनिया सा के घर उड़ी चल रही है हाँ ठीक चस्का मिली लवली बबली याद करा दी संभाल के साँझ होते वो शुरू हो जाती है हाँ साँझ हुआ कि ना अभी स्टैंडर्ड कंट्रोल आदमी है। हुआ है अभी बहुत कंट्रोल हुआ है नहीं तो पहले तो साफ रोड पर ले चला ए, हे लेखा के- कथी? पीबो दारू पीबो ये लेखा ये लिखा कहता था जी छतौनी में हाथ लगाने का बात छतौनी। करता था भाई। पुलिस वाले रहते लोग बस स्टैंड में हाँ, जीप हाँ, लेके खा रहा है लेकिन हिम्मत न रहे कि उठेगा सापा के हो पीबो आए आवा ना हमरा में हाँ, हई बा हाँ, हाउ बा हाँ, हाँ। वो सबको दारू कहाँ से आता वो तो तुम बेचारा सब दिन भर से पी देगा सप्लायर ना है भैया पुलिस क्या करेगा एक थाना में 20 गो 30 गो पुलिस है और सप्लायर का एगो कम से कम 5,000 दारू को तो बात है, पर अभी यहाँ का फोन कर दीजिए, अभी सप्लाई हो जाएगा। आराम से ये बात मत कहिए अरे बाप रे बाप, ये वीडियो चला के काका को रखे तो भाई गदा बोल रहा अरे बाप रे लेकिन बात है कोई पीता ही नहीं है यहाँ पे। गदा बोल रहा लोग इतना बड़ा थोड़ी देखेंगे। पार्टी उठी कीजिए समझ रहे? चैनल जाइए मोनेटाइज होगा उसी दिन पार्टी। वो तो आपके हाथ में मेरे है। हाथ आगे में से ये होता है आगे करा ठीक है, उसमें तो हम लगे हैं, तो पूरे प्रयास रहते हैं कि कम से कम साला एगो चैनल मोनेटाइज हो, साला दिन का 200 रुपये तो देखने को मिले। मोनेटाइजेशन से थोड़ा ही है इससे ये वीडियो डाला जाएगा। व्यूअर्स ये इसीलिए आपको आप तभी देखिए, दिन में एगो चाह बात- रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें सब्सक्राइबर बढ़वा ले, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ा ले। आप देखिएगा ना दूसरा एक चीज बताइए, अभी हम देखे हैं STV न्यूज चैनल जो अपने मोतिहारी में है, के पास ऑफिस है, 50,000 सब्सक्राइबर उसका, 50,000, ठीक है। अब viewers STV अब इनको हम बता रहे हैं STV उसका जानते हैं क्या? हाँ
इस टीवी क्या है? क्या है? टीवी न्यूज। ठीक है। हाँ, जिसका टीवी न्यूज होगा ऑटोमेटिक भागते चला जाएगा। और बड़े बड़े सांसद, विधायक, अब चुनाव में जाइएगा? नहीं जाइएगा। चुनाव जहाँ हुआ वो चुनाव में पूरा कवर करता है वो सब चीज। वो सब भाई लालू पंजू थोड़ा ही है। लालू पंजू के सामने वो सब थोड़ा ही जाएगा। और उसका न्यूज उठाने वाला इस तरह नहीं होता है, वो पेपर में से न्यूज उठा के बोल देता। उसका सोशल मीडिया पे कोनो का वीडियो है तो के मिला काट देगा, उसी पर बोल देगा, आवाज गायब कर देगा, वही न्यूज अपने मुंह से दोहरा देगा। निश्चित है उसका सब्सक्राइबर भागेगा भी। लेकिन सोशल मीडिया में एक चीज बोलना चाहेंगे, उसका सब्सक्राइबर तो 50,000 है। आपने मेरा बात सुन लिया। अब उसके व्यूअर्स में अगर रहेगा तो मोबाइल अपना अभी निकालिए, खोलिए, देखिए उसका व्यूअर्स 250, 300 बाय डिफॉल्ट किसी वीडियो पे उसका 1K से 2K व्यूअर्स गया है, उससे ज्यादा उसका नहीं जाता है। लेकिन सब्सक्राइबर दिखाने के लिए तो है भैया 50 के सब्सक्राइबर है। ठीक है, 50 के वैसा हम भी चाहते हैं हमारे पास सब्सक्राइबर कम से कम चैनल का रहे, ताकि हम भी किसी बड़े लोगों का इंटरव्यू अच्छे से कर सके, दिखा सके, देख सके। मान लीजिए आप किसी प्रतिनिधि के पास गए हैं, आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर देखेगा कि आपका सब्सक्राइबर 1K से नीचे है, क्या इम्पोर्टेंट पड़ेगा? भले आपका व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर पहले ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यूट्यूब पर जो भी बात है सब्सक्राइबर से मोनेटाइज आप नहीं करवा सकते हैं। मोनेटाइज भी आप अगर मान के चलिए नहीं वो कर देगा। जो यूट्यूबर सब होता है वो एक ऐसा वीडियो डाल देगा जिसमें व्यूअर आना ही आना है। वो सबको वो पढ़ाई पढ़ा है भैया, वो सब पढ़ाई पढ़ा हुआ है। वो एक वीडियो आपको डालेगा, वो आपको बताएगा नहीं, ठीक, आपका सब्सक्राइबर आ जाएगा। बिल्कुल, ये तो होता ही है। समझ है? हाँ हेलो, जैसे शिवम करंट न्यूज को चमकाने के लिए पटना के एगो सरदार जी से बात की। सरदार जी वो रोज एगो वीडियो बना के भेज देते हैं। ये क्या करता था अपने यूट्यूब पर चढ़ा देते थे। करते करते अच्छा सब्सक्राइबर हो गया। कहीं साला ईमेल आईडी सब ब्लू है। करंट न्यूज, हाँ बोलो ना, काम के बाद बोल ना। करंट न्यूज बिहार। हाँ, उसका बोल ना, आवत नहीं आधा घंटा में। 2K 5K इस तरह। ठीक। तो उसमें भी हम लोग 6 महीने काम किए। उसका भी माइक के रूम पर रहो करेंट। उसका भी ऑफिस अपने ऑफिस के पास ही था, छतौनी में। हाँ वही खोले थे करेंट न्यूज 18 पता होगा। हाँ वो आशिकों कुछ दिन खोल ले रहे हैं अभी कहाँ चल गया? गायब हो गया, खत्म हो गया। देखिए जो भी चीज से अगर इनकम नहीं, देखिए नहीं इनकम की बात नहीं है मीठू भैया। अगर ईमानदारी से दिल से काम कीजिएगा तो इसमें पैसा कम है। मनीष कश्यप भी पत्रकारिता में ही थे। यूट्यूब भले ही उनके नाम पे ठप्पा लगे थे, यूट्यूबर पत्रकार, लेकिन कितना पैसा महीने में कमा लेते थे वो? अच्छा खासा पैसा कमा लेते। फिर भी तो बताइए आपको कितना जानकारी है? हमको जानकारी है जहाँ तक उनका पर मंथ का 12 लाख 10 से 12 लाख महीने का कमा लेते थे। 20 से 30% वो चैरिटी में खर्च भी करते थे, लोगों का मदद करके। 10 लाख रुपया जो शख्स महीने का कमा रहा है, उसके पीछे का आप मेहनत देख लीजिए। 2018 से लगातार वो लगे हुए थे, 17-18 से यूट्यूब चैनल बना करके वो लगातार 20-21 तक खूब जम के मेहनत की। मनीष कश्यप अकेले नहीं सार्थक हुआ। नहीं, उसको सार्थक कराने में बहुत लोग कहाँ थे। बहुत लोग कहाँ थे? ये बात सही भले है। उनके कुछ दोस्त अभी उनके साथ हाँ, नहीं नहीं है, है। ठीक है, हाँ। जो उनके बेतिया जिले के ही हैं। अब देखिए खेसारी लाल का नाम सुने होंगे। हाँ, खेसारी लाल को भी बनाने में ये बहुत जानते लोग हैं कहाँ। मोहतम पारे के नाच में लवंडा थे। हाँ मोहतम पारे का नाच जो अरे भाई ये शंभू बाबा है, उनके घर पे रहे हुए हैं, वहाँ खाए पिया हुआ है भाई। इतना नंबर खराब हो गया झाल बजाया है खेसारी लाल यादव। इसको जो साथ दिया है ना सबको छोड़ दिया। साले को लत मार दी। खेसारी लाल, हाँ खेसारी लाल में ये वो नेचर है से जितना उसका पुराना टीम है वो किसी को नहीं रखा है। अब जैसे सोनू सूद है, सोनू सूद को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक बार हम ये इंडियन आइडियल का तो देख रहे हैं, उस पे आए, बस वो लाइट मैन ना होता है, उसको वो पहचान गया, ये हमारे फिल्म में काम किया। अरे भैया आप यहाँ पे तो
फिर बाद में तो पहले वो कोडी का रात पैदा होता है, वो काम करता था। लेकिन अब काम खत्म, बुढ़ा गया तो कोरियोग्राफ ओकरा से कराए। तो काम न मिलने के वजह से वो लाइट मैन का काम कर रहा है। शुरू खुद उसे ले लिया है कि ना। चलिए हम लोग देख ना, बात सही है। आज पवन सिंह का बात कर रहे हैं, तो देखिए कौन किस्मत किसका पलट जाए कोई नहीं जानता। बात सही कर रहे हैं। इंडियन आइडियल पर हम अभी एक बच्चे को देखे हैं, डांस करते करते वो रुक के बैठ गए, क्योंकि उसका बाप लिया था 10 लाख का, 10 लाख का लोन लिया था, लड़का और 2 लाख चुका दिया, 8 लाख का बाकी। और वो 8 लाख हमें पूरा कर्ज से भर के तो उसका जमीन जथा सब ये हो गया। ये राघव का हाँ, राघव जुगाड़ हम देखे हैं, ये वीडियो हम भी देखे हैं। राघव जुगाड़ बताइए, उस लड़के के लिए तो भगवान 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपये का बेटा 8 लाख में है तो जी 8 लाख रुपये में सोनू नहीं, राघव जुगाड़ एक थी है, वो भी डांसर ही है, अभी इंडियन आइडल का एंकर भी है, एंकरिंग भी करता है, बड़ी बहुत अच्छा खासा एंकरिंग भी करता है, डांसर भी है, एंकरिंग भी है, सब कुछ है। सकार ली आप तो देखेंगे कौन किसके दिल में कौन जगह बना है कोई नहीं जानता। ABCD 2 मूवी में उसका हाई वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, उसका उसी में है, वो डांस करता है, उसका ये वो है मूव है, हाई वाला मूव उसका बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे भी हैं, अमिताभ बच्चन को कहीं देखे हैं 5 रुपये गरीब को देते हुए? ना बात सही है। कभी भी नहीं देखे। बुढ़ा गया है, कब्र में गोर लटकाया हुआ है, लेकिन शिखर का प्रचार कर, जैसे गुजारा ऐसा लगा उसको कहियो खाने का मिल आप नहीं। भाई जो KBC आप समझ रहे हैं, इससे कम इनकम थोड़ी है जी। आज हम लोग कहते हैं KBC से कोई इनकम नहीं है, चाहे ये लोगों को करोड़पति बनाने वाली मशीन है, नहीं जी, इसके पीछे बहुत पैसा कमाने का हाथ है। जैसे भैया उसका फॉर्म भराता है, फॉर्म भरने के लिए भी चार्ज लगता है, नॉमिनेशन जब कीजिएगा उसका अरे भाई फॉर्म। देखिए वो तो कुछ नहीं है, वो तो फालतू सा देखा जाए तो उसका 0.1% नहीं निकलेगा जो बता रहे हैं। देखिए किसी भी जो IPL जैसे कि आप देख रहे हैं, IPL में आजकल क्रिकेट करोड़ों में बिक रहा है, करोड़ों में बिक रहा है, उसको पैसा जो लोग खरीद रहा है तो उसको पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो कमाने के लिए ना खरीद रहा है, अपना करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो पैसा आम जनता जो IPL का जो राइट्स जो लिया है, टाटा IPL हुआ चाहे जियो भी जो लिया है, तो उस पे जो ऐड चलता है, ऐड से लोग जो इतना ज्यादा व्यूज करते हैं, देखते हैं उसको, तो ऐड से उस कंपनी को इनकम होता है और वो ऐड के पैसा से ही कमा कर खरीदता है। तो जस्ट लाइक आप जो बोल रहे हैं KBC जो आधे घंटे से लेके 1 घंटे का जब भी शो होता है KBC कौन है करोड़पति, वहाँ पे करोड़ों का जो राइट्स होता है जो बिकता है, वही पैसा से कोई अगर जीत गया तो 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ देना होता है। बाकी जो चैनल में जो लोग रहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन वो होस्टिंग करते हैं वो, या उनका जो टीम है, उनमें पैसा जाता है सैलरी के रूप में। बाकी तो KBC को तो बहुत ज्यादा बचता है, KBC यानी जो सोनी पे आता है, तो सोनी को उससे बहुत ज्यादा फायदा है, वो तो अपने घर से पैसा दे नहीं रहा है। तो सारा खेल यहाँ पे ऐड का है, विज्ञापन का है, प्रचार का है। आज जो जियो IPL चल रहा है, तो IPL में क्या है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा उसको रिचार्ज कर रहा है, देख रहा है, ऐड आ रहा है, ऐड का पैसा कंपनी सब चुका रहा है, बस यही सब चीज है। जियो ने अगर यहाँ पे अगर अपना करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अगर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो जियो किसी से कमा रहा है? सारे कंपनियों का ऐड दिखा रहा है, ऐड से उसको पैसा आ रहा है, अपने कंपनी का प्रमोशन भी कर दिया है, खुद का उसका MI मुंबई इंडियंस का टीम भी है, तो सारे चीज से जियो कमा रहा है। तो मुंबई इंडियंस जीता भी है, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके अच्छा खेला, 192 रन मारा, बदले में सनराइजर्स 178 रन पे सिमट गया। सनराइजर्स हैदराबाद में बहुत टॉप क्लास है, बैट्समैन पूरा सही है। तो यहाँ पे अभी के समय में देखा जाए तो आज जो आपको YouTube जो पैसा देता है, Instagram पैसा देता है, Facebook पैसा देता है, किस चीज का पैसा देता है? विज्ञापन का पैसा देता है, ऐड का पैसा देता है। आज अगर जो लोग YouTube से लाखों करोड़ कमा रहे हैं, तो ऐड का पैसा आने वाला भी कहीं ना कहीं इसका ऑफिस, उसका भी एक टीम होता है, उसका भी ऑफिस होता है, एक फॉर्म भरना होता है। ये है छोटा मोटा ऑफिस थोड़ा ही होता है, उसके सॉफ्टवेयर को हैक कर लीजिएगा तो करोड़ों का महीना आपका हो जाएगा।
बिल्कुल कर नहीं पाएगा उसका वॉल नहीं हो उसका वॉल में और स्टोर होगा, तो नहीं होगा। एक गूगल को नहीं दिया था अपना ही बिहार के बच्चे थोड़ा सा देख लिए पढ़ते पढ़ते में ही मार दिए झटका। आज इस लड़के का जिंदगी देखिए, रॉयल खाना रॉयल रहना, तो यही ना बोले कब किसका जिंदगी पलट जाए कोई नहीं जानता, नसीब कब किसको कहाँ लेके चल जाएगा। तो आप लोग बात कीजिए, ठीक, आप भी बैठिए ना, कहाँ जाएंगे, क्या बस काम है? थोड़ी देर में आ गए। ना 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 आइए, 5 मिनट का बैग, 5 मिनट का बैग। इधर निकल। जो आप कह रहे हैं ना भाई वो क्राइम हो जाता है भैया। यूट्यूब तो सीधे चैनल पे स्ट्राइक मार देगा वो, कॉपीराइट क्लेम भी कर देगा वो। अगर आप किसी और का फिल्म वगैरह चलाते हैं तो फिर तो वो ही ना जाना। नहीं तो यूट्यूब को नियमावली देना चाहिए, ठीक, कि हमारे चैनल पे आप ये कर सकते हैं, ये कीजिएगा तो हम आपको स्ट्राइक दे देंगे। नोटिफिकेशन देता है पहले, नोटिफिकेशन नहीं, वो डायरेक्ट स्ट्राइक मारता है, कॉपीराइट डायरेक्ट मारेगा वो। 3 लाख इनकम ना सेटअप लगा के इससे इनकम अब 7500 7000 पर मंथ हो गया। है। कितना सब्सक्राइबर है? भाई चैनल में खत्म हो गया। जो खत्म हो गया, हाँ या फैन चिड़ैया में स्टूडियो था, तो का स्टूडियो का हुआ टूर दिए भाई। क्या है 3 साल हम लोग पॉकेट से पैसा लगा लगा के चलाए, जब चैनल मोनेटाइज हो गया वाहन फिर दाऊ हो बुद्धि जा हां वीडियो चालू पहले फ्रेश ना है वो गाय करके बोलिएगा का वो कर ले भाई ठीक है। अभिषेक भारद्वाज को बुलाइए। हम लोग तो खोज रहे हैं जो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के देते रहे। चलिए बंद कीजिए, 1 घंटा हो गया, रातों हो गया है, अब वीडियो